नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 13 नवंबर को 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच पूरी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने की अनोखी पहल। सोशल मीडिया पर चलाया गया मम्मी पापा वोट दो अभियान। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। धनवार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और डुमरी से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी समेत कई प्रत्याशियों ने आज दाखिल किए नामांकन। भाजपा, आजसू और झामुमो नेताओं ने उम्मीदवारों के नामांकन के समय जनसभाओं को भी किया संबोधित। एक दूसरे पर जमकर लगाए आरोप। और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी हो गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में पत्रकारों को बताया कि कल दिन के 11 बजे के बाद वैध उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इस चरण के मतदान के लिए कुल 805 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नॉमिनेशन का स्क्रूटनी आज सब जगह पर निर्धारित समय पर की गई। कुछ जगह पर उनका वो कैंडिडेट से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, नोटिस की गई। उसके लिए समय कल 11 बजे तक दिया हुआ है, वो 11 बजे तक देंगे। कल उसी के बाद वो फाइनल होगी, कितना डेटा उसी का हम लोग मोबाइल कराएंगे। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल झामुमो ने गढ़वा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। रांची में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि श्री तिवारी ने अपने नामांकन के साथ सरकार का नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, जो जरूरी दस्तावेज है। श्री भट्टाचार्य ने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की भी बात कही। झारखंड विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई अनोखी पहल की जा रही है। इस कड़ी में आज सोशल मीडिया पर मम्मी पापा वोट दो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने माता पिता को पत्र लिखा, जिसे बाद में माता पिता द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया। उधर मतदाता जागरूकता को लेकर देवघर जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर जिला प्रशासन पहले मतदान फिर जलपान के नारे के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लग गया है। उपायुक्त विशाल सागर मम्मी पापा वोट दो इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन लगातार लगे हैं ताकि देवघर का मतदान प्रतिशत इतना बढ़े कि पूरे झारखंड में लोग इसको समझें। आशीष कुमार अंबस, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 38 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज नामांकन दाखिल किया। उधर गिरिडीह सीट से पार्टी प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने भी नामांकन का पर्चा भरा। बाद में एक जनसभा भी की गई। मौके पर भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने आरोप लगाया कि झामुमो कांग्रेस की सरकार में राज्य की महिलाएं रोज अपमानित हो रही हैं। जेएमएम की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आज लगातार रोज बहनें अपमानित की जा रही हैं। बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। ये राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ, और झारखंड को उसकी मोहब्बत की दुकान चला रहे इरफान अंसारी। इधर दुमका विधानसभा सीट से आज भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, जामा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर, देवघर से नारायण दास, नाला से माधव चंद्र महतो, मनोहरपुर से नवनीत हेम्ब्रम, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, सारठ से रणधीर कुमार सिंह, पोरैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह, महागामा से अशोक कुमार भगत और जामताड़ा सीट से सीता सोरेन ने अपनी उम्मीदवारी के पर्चे दाखिल किए। उधर रामगढ़ विधानसभा सीट से आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी और डुमरी से यशोदा देवी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उधर झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के कई प्रत्याशियों ने भी आज अपनी नामजदगी के पर्चे भरे। डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो की प्रत्याशी और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने नामांकन दाखिल किया। जामा सीट से झामुमो प्रत्याशी लुइस मरांडी, लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू, महेशपुर से स्टीफन मरांडी, देवघर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार सुरेश पासवान और बगोदर विधानसभा सीट के लिए भाकपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह ने भी
पर्चे दाखिल किए। नाला विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार के रूप में कन्हाई माल पहाड़िया ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संताल परगना में विभिन्न भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर फिर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। देखिए, आपने देखा है झारखंड सरकार का अनुरोधनी पत्र, जहां ये लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं, मदरसा में उनका ट्रेनिंग होता है, आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में NRC भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। श्री शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मुख्यमंत्री से डॉक्टर अंसारी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की। ये बहुत ही एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। उधर रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जोर देकर कहा कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार से विकास की उम्मीद बेमानी है। इधर डुमरी में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री सोरेन ने पिछले 5 साल की चुनौतियों का हवाला देकर लोगों से समर्थन की मांग की। ये पूरे 5 साल का कार्यकाल गठबंधन सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा और आज इस 5 साल में कितना उतार चढ़ाव हम लोग देखा, इसके भी आप सब लोग गवाह हैं। जब हम सरकार बनाया तो हम कैसे दिखते थे और आज हम कैसे हो गए। यही है वक्त का कि इस 5 साल में हमें बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। ये सप्ताह शासन और जन प्रशासन में पारदर्शिता और नीति की आवश्यकता को लेकर व्यापक संवेदनशीलता सृजित करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संस्थानों के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। इस सप्ताह के दौरान भ्रष्ट कार्य प्रणालियों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सप्ताह के स्मरण में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के आकाशवाणी भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। पलामू जिले में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और गोलियां बरामद की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 13 नवंबर को 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच पूरी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने की अनोखी पहल, सोशल मीडिया पर चलाया मम्मी पापा वोट दो अभियान। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। धनवार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और डुमरी से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी समेत कई प्रत्याशियों ने आज दाखिल किए नामांकन। भाजपा, आजसू और झामुमो नेताओं ने उम्मीदवारों के नामांकन के समय जनसभाओं को भी किया संबोधित। एक दूसरे पर जमकर लगाए आरोप और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।